बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना की मजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है इंजीर। इंजीर एक बहुत ही मुफीद फल और इसकी अफादियत कई लोग इससे नावाकिफ़ है। इसके बारे में आज मैं तफसील के साथ आपसे डिस्कस करूँगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुने और देखें ताकि आपको इंजीर के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हों। इंजीर को उर्दू, फ़ारसी और बंगाली ज़ुबान में इंजीर ही कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको फ़िग कहते हैं। इंजीर के दरख्त की काश्त, इसको कलमें, पुराने दरख्त से इसकी कलमें ली जाती है 8 से 10 इंच की, और नर्सरी में इसको 1-1 फुट की दूरी से इसको लगाया जाता है। बीज की मदद से भी इसको उगाया जाता है। इंजीर का मिजाज गर्म और तर है और इंजीर को हर मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोगों के ख़्याल में ये है कि इंजीर सिर्फ़ सर्दियों का फल है, लेकिन इंजीर जो है वो मौसम सरमा में या मौसम गर्मा में, दोनों मौसमों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही नरम फल होता है जो दरख्त के ऊपर पकने के बाद ये ख़ुद ब खुद दरख्त से गिर जाता है। इसको महफूज करने के लिए कई लोगों ने फ्रिज का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ये फ्रिज के अंदर भी पक कर इसका रस टपकना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल खुशक करके ही बेहतर है। इंजीर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको कुरान में भी ज़िक्र किया गया, अल्लाह ताला ने इस इंजीर की कसम खाई है वत्तीन के नाम से कि इंजीर की कसम। इसको जन्नत का फल भी कहते हैं और इसको जैसे आम फलों का बादशाह है, इसको फलों की रानी भी कहा जाता है। इसके फ़ायदे में एक तो ये मसाने और गुर्दे की पथरी को हल करके निकालता है, फेफड़ों, सीनों की वरम और सोजिश को दूर करता है, हलक की सोजिश को दूर करता है। मैदे के लिए बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है और ये सुद्दों को भी खोलती है। इंजीर का इस्तेमाल सुबह के टाइम जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंजीर को अगर रात को भिगोकर पानी में सुबह को इस्तेमाल किया जाए और ये बादाम के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे आंतों के सुद्दे ख़त्म होते हैं, आंतों के मुंह खुल के हजाबत जो है वो खुल के आ जाती है। दर्दों के लिए इंजीर बहुत अच्छा काम करती है, खून को साफ़ करता है। जिगर और तिल्ली के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन औरतों में खून की कमी होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है इंजीर। और जिन औरतों में बच्चों को दूध पिलाते वक्त दूध कमी जिनके अंदर वाक़ हो जाती है, उसमें दूध की मकदार को बढ़ाता है। ये चेहरे की रंगत को भी निखारता है, जिस्म को तरोताज़ा रखता है, तवानाई मुहैया करता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा इसके अंदर जिस्म के अंदर पाई जाती है। इसको जो मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हें इंजीर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये दर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बवासीर के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और जो छोटे जोड़ों के दर्द होते हैं या वजहुल मुफ़ासिल बड़े जोड़ों का दर्द होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। खून को साफ़ करता है। जिगर के लिए, यरकान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों के अंदर जो यरकान हो जाता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तिब्बी मुजरबात की तरफ अब हम आते हैं तो इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है इंजीर को। इसमें कब्ज़ के लिए कम से कम 5 दाने रात को पानी में भिगो दें और सुबह को इसको अच्छी तरह मल के चबा के खा जाएँ और ऊपर से वही पानी पी लें। इसके अलावा पथरी निकालने के लिए इंजीर 2 से 3 अदद रात को पानी में भिगो दें, सुबह को इसको चबा कर इस्तेमाल करें। इससे एक तो मैदा भी साफ़ होगा और पथरी भी तहलील होकर निकल जाएगी। इसके अलावा सोजिश के लिए 1 से 2 इंजीर रोज़ाना इस्तेमाल करें, उससे कच्चा बलगम भी निकलता है और नमकीन बलगम भी पककर निकल जाता है। इंजीर का बेहतरीन इस्तेमाल सुबह के टाइम में है। इंजीर को अगर बादाम के साथ इस्तेमाल किया जाए, यानी कि 5 से 7 दाने इंजीर के और 5 से 7 दाने बादाम के रात को भिगो दें और सुबह को इसको अच्छी तरह चबाकर इस्तेमाल करें और वही इंजीर वाला पानी ऊपर से पी लें, तो इससे कब्ज़ और बवासीर जो है वो ख़त्म हो जाती है, आंतें साफ़ हो जाती है और जो इसके अंदर
गलीज़ मादा इकट्ठा हो जाता है, वो निकल कर आंतों को साफ़ कर देता है और इंसान हल्का फुल्का अपने आप को महसूस करता है। इसके अलावा जो कमी खून के लिए मेरा एक तजर्बाशुदा नुस्खा है इन चीज़ से मुतालिक, जिन ख़वातीन के अंदर खून की कमी हो जाती है, जो खुराक इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती या घरेलू कामों में लगी रहती हैं और अपनी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देती, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देती, उनके लिए, या खून की कमी किसी और वजह से हो जाती है, उनके लिए 5 अदद इंजीर और 5 अदद मुनक्का के बीज निकाल दें और इंजीर जो है वो रात को आधा गिलास पानी में भिगो दें। सुबह को दोनों चीज़ें अच्छी तरह मलकर इसको ग्राइंड कर लें या सिल के ऊपर इसको पीस कर इसका लिक्विड बना लें और इसको चमचे की मदद से खाएं। ये तकरीबन आप 15 से 20 दिन खाएंगे तो इंशाल्लाह खून की कमी जितनी भी होगी जिस्म के अंदर वो पूरी हो जाएगी। इसी के साथ जो अफराद, जो लोग मर्दाना कमज़ोरी जिन लोगों में हो जाती है, वो ताकत के लिए इंजीर और अखरोट, यानी कि 3 से 4 इंजीर और 2 अखरोट के मगज़ लेके इसको अच्छी तरह पीस लें या वैसे इसको चबाकर खाएं और ऊपर से दूध पिएं। 10 से 15 दिन खाएंगे, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा ताकत के लिए 1.5 ग्राम सौंफ और 2 से 3 इंजीरें इसको इस्तेमाल करें। इससे जिस्म के अंदर ताकत आती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। बवासीर के लिए भी मैंने आपको बताया है कि इंजीर का कम से कम 5 ग्राम जो है 5 अदद इंजीर रात को पानी में भिगोकर इसको सुबह इस्तेमाल करें तो इससे बवासीर ठीक हो जाती है। इसके अलावा फोड़ों के, अगर जिस्म के अंदर कर फोड़ा बन जाता है और उसका एडन हो जाती है या दर्द होता है और उसका मुंह नहीं बन रहा होता, तो इंजीर को थोड़ा सा गर्म करके इसका गूदा फोड़े के ऊपर बांध दे तो इससे इंशाल्लाह फोड़ा जल्दी पक कर फूल जाता है और उससे मवाद खारिज हो जाता है। इस तरह दर्दों के मुकाम पर इंजीर को हल्का सा गर्म करके इसको मरहम सा बनाकर इसको अपना दर्द के मुकाम पर लगाते हैं और पर पट्टी बांध देते हैं। इससे भी जो है दर्द जो है काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जिन लोगों को बरस के दाग हो जाते हैं या फुलबैरी हो जाती है, इंजीर के कच्चे दरख्त से जो दूध निकलता है उस दूध को दागों पर लगाएं। इससे ये दाग जो है आगे बढ़ना भी कम हो जाते हैं और बल्कि दाग जो है वो साफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जिन औरतों का दूध कम हो जाता है या उन्हें खून अपना कम आता है, माहवारी कम आती है, उनके लिए इंजीर 3 से 4 अदद इंजीर जो है वो इस्तेमाल करें। इस तरह अगर जो खुशक इंजीर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसको रात को पानी में भिगो दें, उस इंजीर को सुबह को अपना इस्तेमाल करके यानी कि चबा के खा के और ऊपर से वही पानी पी लें। इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। जिन लोगों को बवासीर के साथ बदहज़मी की शिकायत होती है या मैदा उनका ख़राब होता है, वो खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 से 3 इंजीर या 5 इंजीर तक इसको इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह उसकी वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। बाद लोगों को सिर्फ अफारा होता है या मैदे का मसला होता है, वो इंजीर जो है वो खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। मैदे भी ठीक हो जाएगा उनका और गैस ट्रबल वगैरह भी, अफारा वगैरह भी उनका ठीक हो जाएगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो कमेंट में मुझसे रब्ता करें या फिर दवाखाना की मजमल खां की किसी ब्रांच पर आकर अतिब हज़रात से रब्ता करें।